सर एक छोटी बच्ची है, छोटा भाई है सर। और स्थिति सर इस समय ऐसी है कि हर प्रकार से सर काम तो जा ही रहा है, घर घर तो गए गए, काम धंधा भी जा रहा है सर हमारा। तो प्रशासन इतना अन्याय कर रहा है हमारे साथ में, बिल्कुल सोतेलापन व्यवहार कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सामने जो बिल्डिंग है इसके चैम्बर की वजह से रोड बैठा है। क्या है कंडीशन, कौन कौन है परिवार में, क्या रहा अभी? सर एक छोटी बच्ची है, छोटा भाई है सर। और स्थिति सर इस समय ऐसी है कि हर प्रकार से सर काम तो जा ही रहा है, घर घर तो गए गए, काम धंधा भी जा रहा है सर हमारा। तो और सर आजकल तो ऐसी स्थिति है कि सर बिना काम के कुछ नहीं, सब रोजगार से भी सर हम मतलब रोड पे आने वाला बात हो रहा है सर। सरकार की तरफ से कुछ मदद? सर सरकार तो अभी खाली आश्वासन दिया, मदद के नाम पे कुछ नहीं दिया सर। अच्छा, तो कैसे करेंगे गुजारा फिर? अब देखते हैं सर, आगे सरकार हमारा शायद सुनेगा, हमको यही उम्मीद है सर। मेरा नाम संकर्षणाचार्य है, संतोष बाबा के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। प्रशासन इतना अन्याय कर रहा है हमारे साथ में, बिल्कुल सोतेलापन व्यवहार कर रहा है। मुझे अभी बीच में 12 दिन बाद एक जोशी जी करके अधिकारी आए थे, उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया था यहाँ पर वेद वेदांग में। और आज वेद वेदांग के पंत जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आप यहाँ आइए और अपना सामान उठा के ऑफिस में रखिए। मैंने अपना सामान रखा, वीडियो बनाया है, उनकी आवाज़ कैच की। तो मैंने कहा भाई अगर मुझे ऑफिस में सामान रखना है तो मैं क्यों ना अपने आश्रम में ही जाऊँ। मेरा आश्रम गिरने वाला है बिल्कुल, लेकिन हम खतरे की जद में नहीं है, ये पटवारी का भी कहना है। ये डोंगरियाल पटवारी कहता है कि आप खतरे की जद में नहीं है। और 15 दिन बाद कल नफ्ती करने आए, जब मैंने कहा कि अगर आश्रम गिर गया, मैं दब के मर गया तो यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ मैं। ऐसे बगल में देखिए अभी मकान में हल्की दरार है, उनकी नफ्ती हो गई, उनको खर्चा मिल चुका है, उनको मुआवजा मिल चुका है 3 बार। 1.5 लाख में भी उनकी लिस्ट में नाम आ गया, हमारा कहीं लिस्ट में नाम नहीं है। जबकि मैंने सभी चीज़ें लगाई हैं, खतौनी लगा दी, परिवार रजिस्टर लगा दिया, उन्होंने जो जो दस्तावेज मांगे सभी दे दिए मैंने, लेकिन हमको कोई सहयोग नहीं मिला है। बल्कि ये हमारे साथ सोतेलापन व्यवहार कर रहे हैं और हमारी जगह जगह पर बेइज्जती कर रहे हैं एक तरह से। एक तो आप कहते हैं कि हम विस्थापित कर रहे हैं, आपको सुरक्षित स्थान पे भेज रहे हैं, फिर कहते हैं आप खाली करिए। क्यों भाई? जिनके मकान मतलब अभी कुछ भी नहीं हुआ है, उनको आपने विस्थापित कर दिया। पहले ही उनको 5,000 रुपये आपने दिए, खर्चे के लिए अच्छा किया, दिया आपने। हमने ये नहीं कहते आप हमको दीजिए ही, लेकिन कम से कम हमारे साथ इतना व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हमारे साथ ऐसा अन्याय जो कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। अभी मैं शाम को जाऊंगा, मैं अपना जो लड़के लगे हुए हैं वो टीन शेड बना रहे हैं रहने के लिए, कि कोई गाय है, पूरा आप लोगों ने देखा ही है किस तरह से फट रहा है बिल्कुल, मतलब एक रहने की स्थिति में नहीं है। और ये 1 तारीख से ही है और मैं रेगुलर यहीं रह रहा हूँ, उसी कमरे में ऊपर मैं सोता हूँ, अभी कहीं नहीं गया हूँ मैं। तो कंडीशन तो बहुत खराब है, लेकिन अगर फिर कोई हादसा हो गया फिर उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन होगा, और कौन होगा? मैं क्यों होऊंगा भाई? जब मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है कहीं जाने की तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, सामने जो बिल्डिंग है इसके चैम्बर की वजह से रोड बैठा है। उस शटर के नीचे चैम्बर है, 20-25 उसमें किराएदार थे, तो उनका जो पानी आ रहा था तो सारा वहाँ बैठ रहा था, इससे ये सीढ़ी और ये रोड बैठ गया है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि ये डोंगरियाल पटवारी का रिश्तेदारी में आते हैं, उन्हीं के समाज के हैं। तो उनका नफ्ती हो गया, रेड निशान लग गया। मेरे यहाँ कहीं रेड निशान दिखता है आपको? कहीं नहीं है, क्योंकि इनकी मनोपाली है। ये 10 साल से यही है, यही इसकी ससुराल है, यही इसका मकान है। पटवारी ने अपना मकान नब्बा लिया, लेकिन हमारा खतरे की जद में नहीं है। तो फिर जब खतरे की जद में नहीं है तो फिर मैं अपने आश्रम में ही रहूँगा। फिर मुझे क्यों विस्थापन कर रहे हैं आप? और किया तो फिर क्यों हटा रहे हैं? जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। और किस तरीके की प्लानिंग है पुलिस डिपार्टमेंट की, मेरे साथ में चमोली के एसपी परवेंद्र डोभाल जी हैं। सर, करीब 10 से दिन हो गए हैं भूधसाव को लेकर, अभी भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सामान्य हो। पुलिस प्रशासन की किस तरीके की तैयारी है, अभी किस तरीके से कौन कौन से जोन में बांटा है सर? बेसिकली पुलिस की जो व्यवस्था है, ये जो हम लोगों ने पूरे जोशीमठ क्षेत्र को 9 सेक्टरों में हम लोगों ने बांटा है, जिसको 3 जोनों में हम लोगों ने डिवाइड किया है, जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी हैं। इसके साथ साथ उनके जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है और जो लोकल मेडिकल टीम है, इन सबको साथ में रख के जो भी
बेसिकली जो डेंजर जो जोन हम लोगों ने डिसाइड किया था वहाँ से सेफली इवैक्यूएट सभी को कर लिया गया है और उन क्षेत्रों में लगातार गश्त हम लोग कर रहे हैं कि कोई अनावश्यक रूप से वहाँ ना रुके और उन लोगों को सेफली वहाँ से हटाने के लिए हम लोगों के द्वारा लगातार प्रयास जारी हैं, उसे कर रहे हैं। और जो यहाँ के सेफ्टी के लिए जो एक दो जो बड़े होटल थे जिन पर कुछ दरारें आई थी और उनको मतलब डिसमेंटल करने के लिए लगातार हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जा रही है। तो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी जोशीमठ पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। सर एक सवाल ये है कि क्योंकि दरारें अभी ऐसा नहीं है कि रुक गई हों, दरारें लगातार बढ़ रही है, ऐसे में अगर कोई बड़ा फिर स्लाइडिंग होती है उसको लेकर किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट तैयार है, कितना पुलिस बल आपके पास में है? इस समय यहाँ पर जोशीमठ में करीब 100 एसडीआरएफ के और एनडीआरएफ के भी इतने 100 ही कर्मी हमारे साथ नियुक्त हैं। साथ में पीएसी और जो लोकल फोर्स मिला के करीब 400 के आसपास हमारा फोर्स यहाँ पर है, जो किसी भी दशा में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से वेल इक्विप्ड भी हैं और पूरी तरीके से तैयार भी हैं। सर अभी 2 होटल आपस में मिले हुए थे, एक चुनौती थी वो भी, लेकिन अब 2 और होटल ऐसी ही कंडीशन में है। अब लगातार कल से लेकर अब तक करीब 11 ऐसे भवन हैं जिसमें दरार आई है। चुनौती दिन प्रतिदिन पुलिस की बढ़ती जा रही है, साथ साथ जिला प्रशासन की भी बढ़ती जा रही है। देखिए, जिला प्रशासन हम लोग इस जो चुनौती को लगातार हम लोग फेस भी कर रहे हैं और हालांकि पहले के जिस तरीके से शुरुआत में भूदसाव बढ़ा था, दरारें बड़ी थी, उससे थोड़ा सा कम इस समय परिलक्षित हो रही हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा ही वोलाटाइल ये एरिया है तो किसी भी समस्या को हम लोग जो है बहुत सीरियसली टेकअप कर रहे हैं और उसी तरीके से उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। लगभग कितने दिनों में स्थिति जोशीमठ की सामान्य हो सकती है? कुछ अधिकारियों से भी आपने फीडबैक लिया, जो संयुक्त कमेटियां हैं, क्या अभी फीडबैक है सर? देखिए, अभी इस बारे में तो कहना जल्दबाजी होगा। अभी हम लोग लगातार जिला प्रशासन के साथ सभी परिस्थितियों को असेस भी कर रहे हैं और हम लोग अभी तैयारी की स्थिति में हैं। अभी कब तक स्थिति सामान्य होगी इसको हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में चमोली एसपी परवेंद्र डोभाल जी थे, जिन्होंने बताया कि अभी सामान्य स्थिति कब तक होगी उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हर सिचुएशन से निपटने के लिए जोशीमठ पुलिस तैयार है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।